आप देख रहे हैं पीर पंजाब स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं चौधरी लाल सिंह साहब को कुछ दिनों से ईडी ने अपनी हिरासत में रखा है। बिल आखिर कल उनका रिमांड जो है वो और 7 दिन का बढ़ाया गया है। और जो लोग हैं धरना प्रदर्शन जो है वो जम्मू में लगातार जारी है। कल भी मेडिकल कॉलेज में जब उनको रूटीन चेकअप के लिए ले जाया गया तो वहाँ भी हल्ला गुल्ला हुआ। और हमारे साथ सतवीर साहब मौजूद है बात करने के लिए। सोशल एक्टिविस्ट है और एक बोल्ड वॉइस है जम्मू की। सतवीर जी, किस तरह से देखते हैं आप सारे मामले को? सबसे पहले हम चौधरी साहब की हेल्थ के बारे में पूछना चाहेंगे आप। हेल्थ उनकी फ़िलहाल तो ठीक है जहाँ तक हमें पता है। अब अंदर क्या है क्या नहीं है वो एक भी मैसेज जो बाहर तक नहीं पहुँच रहा, ये बड़े दुख की बात है। एक 2 बार का MP, 3 बार का MLA, मंत्री, मैं बार बार हर इंटरव्यू में इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को एहसास हो कि इतनी बड़ी हस्ती जो है उसको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, इस तरीके से हरास किया जा रहा है। तो जम्मू की जो आम जनता है, गरीब जनता है, मजलूम जनता है, ये डिपेंड करती है कि हमारा कोई मसला होगा हम फलाने लीडर को बोलेंगे, चौधरी साहब को बोलेंगे, उसको बोलेंगे। आज तुम्हारे लीडर के साथ ये हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? आम जनता को ये सोचना पड़ेगा। रूह कहाँ पर जाएगी? आपकी तो कोई बात करने वाला नहीं होगा, आगे पीछे कोई लड़ने वाला नहीं होगा। तो तुम कहाँ के डोगरे, तुम कहाँ के जम्मू वाले, कोई पूछने वाला ही नहीं। बाहर से दिल्ली से एजेंसियाँ आएंगी, तुम्हें उठाएंगी, तुम्हें दबा लेंगी, कोई जम्मू की बात ही नहीं करेगा। आज जो घरों में बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम तो अपनी तबाही खुद कर रहे हो ना। अगर तुम तमाशा देख रहे हो, तुम्हें खुशी हो रही हो, ये तुम चौधरी लाल सिंह पे या हम पे नहीं हंस रहे, डोगरों पे नहीं हंस रहे, तुम खुद पे हंस रहे हो, आने वाली पीढ़ियों पे हंस रहे हो, तब तुम्हारा तमाशा देखने के लिए कोई नहीं रहेगा। लाल सिंह का क्या गलत मैसेज है? धारा 371। ये भाई साहब जम्मू यंगस्टर जितने भी नौजवान हैं उनका रोज़गार बच जाए, उनकी नौकरियां बच जाएं। उसके बाद जो हमारी जगह ज़मीन है ये बच जाए। इससे क्या होगा? हमारा भी कल्चर बच जाएगा। कश्मीर है तो कश्मीर का बच जाएगा, डोगरा डोगरा रहेगा, कश्मीरी कश्मीरी रहेगा। ये तो कश्मीर को कुछ कर नहीं पा रहे, वहाँ से डरते हैं। एक उनकी तारीफ़ है, वहाँ की लीडरशिप यूनाइट है, एक है, एक मंच पे है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, कट्टर प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के खिलाफ। आज वो दोनों एक टेबल पे होते हैं? नहीं होते हैं। एक टेबल पे चाय पीते हैं? नहीं पीते हैं। जब बात आती है 370 की या किस चीज़ की भी, एक बयान होता है? नहीं होता है। लेकिन जम्मू में ऐसा हो रहा है। कितने लीडरों को आपने देखा? आपके कैमरे सब देख रहे हैं, 4 दिन से ये सब तांडव चल रहा है। कितने जम्मू के लीडर सामने आए? कितने डोगरा लीडर सामने आए? आया कोई? ये डरते हैं, इनकी टांगें कांपती हैं। मेरे ख्याल से इनको ED CBI का चौधरी साहब से ज़्यादा डर है। ED CBI इनको खा जाएगी, निगल जाएगी, इसलिए सामने नहीं आ रहे। और वो एक होता है ना कि मौन प्रदर्शन, कि कुछ नहीं बोल सकते तो कम से कम एक धरना ही दे दीजिए मौन रह के। कोई धरना हुआ? नहीं हुआ। यही मैं जानना चाहता हूँ ना, ये हैरत की बात है। चौधरी लाल सिंह साहब ने हमेशा डोगराज की बात की है। चौधरी लाल सिंह साहब ने अलग रियासत की बात की जम्मू की, फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इस वक्त अगर उनके ऊपर मुश्किल वक्त है तो अपोजिशन लीडर जो हैं वो क्यों खुल के सामने, जम्मू का लीडर सामने क्यों नहीं आ रहा? ये इसका जवाब तो मैं आपको देता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आपने मोहम्मद शफी, बब्बर शेर कश्मीर का जो है, हाँ। कश्मीर के जो हैं वो 300 किलोमीटर चल के यहाँ पे आके समर्थन दे के गए। 2-4 इंटरव्यू भी उन्होंने चौधरी साहब के फेवर में दिए कश्मीर से आके। लेकिन डोगरा चौधरी साहब जिसके लिए बार बार कहते हैं डोगरा डोगरा डोगरा, वो डोगरा कहाँ पे है? वो डोगरा लीडर कहाँ पे है? आती है ना इन हसीन पे। इनको हम जय चंद नहीं कहें तो क्या कहें? इनको हम दोगले नहीं कहें तो क्या कहें? जो खुद को डोगरा लीडर कहते हैं, हुए ना ये दोगले, हुए ना ये जयचंद। महाराजा हरि सिंह खत्म हुए इन दोगलों की वजह से, इन जयचंदों की वजह से। प्रोफेसर भीम सिंह शहीद हो गए, वो भी, उनकी भी 5 फुट 4 इंच हाइट ही थी मेरे ख्याल से लाल सिंह जी की तरह। बूढ़े हो गए सद्दाम हुसैन, यासिर अराफात, इंटरनेशनल लीडर, डोगरा लीडर। लेकिन जम्मू के डोगरों को जगाता रहा, डोगरों जाग जाओ, जाग जाओ, खत्म हो जाएंगे। भीम सिंह खत्म हो गए, लेकिन डोगरा दोगले से बाहर नहीं निकला, जयचंदी से बाहर नहीं निकला। आज हमारा शेर चौधरी लाल सिंह अंदर है। डोगरा लीडर दोगला बन के घर के अंदर, जयचंद बन के घर के अंदर। मैं घर जाता हूँ, मोहल्ले में जाता हूँ, सिटी जाता हूँ, जहाँ पे लोग मिलते हैं
वो सिंपैथी प्रकट करते हैं चौधरी लाल सिंह के लिए। महिलाएं बोलती हैं गलत हो रहा है, लेकिन जो मर्द बने घूमते हैं, बड़ी बड़ी छाती निकाल के घूमते हैं, हमारे जैसा मर्द कोई नहीं, हमारे जैसा डोगरा कोई नहीं, महाराजा हरि सिंह के वंशज हम ही हम और कोई नहीं। कहाँ पर हैं वो? क्यों नहीं सामने आते? क्या सतवीर सिंह बचा है खाली? मेरे से भी तेज तर्रार होंगे, दमदार होंगे। क्या यही बचा है जो 4 दिन से बिना सोए बैठा है? ये बचा है जो बिना सोए बैठा है? ये बचा है जो बिना सोए बैठा है? ये सारे जो बैठे हैं वो महिलाएं भी देख लीजिए, ये बची हैं। कहाँ है डोगरे लीडर? दोगले लीडर है वो, जयचंद है वो, डरते हैं वो। पता नहीं कौन से लोग हैं जो इस वहम में ये लीडर है हमारा। शेम ऑन दीज आर लीडर्स। वो धब्बा है हमारे लिए। आज चौधरी लाल सिंह की बारी है ना, कल तुम्हारी आएगी। आज ना फिर दी किरदियां शामा होंदियां, डोगरी बोल दे, फिर दी किरदियां शामा होंदियां। आज तेरी बारी ते कल मेरी बारी ते कल मेरी ते परसों तेरी। नहीं बचना कुछ ने भी। अगर कट्ठे होई जाके डोगरे हो, जम्मू दे लोको ते बची आगे जे करनी का जय चिंदी है, दोगलापन करना है ते सतवीर सिंह ने नहीं ताने मीने मारने तो सही। तुहाड़ी आने वाली नस्लें, तुहाड़ी आ रही है जनरेशन है तो सही ताने मारने। जिलो लोग लड़ा रहे तो कुत्ता मरे रहे। सतवीर जी, चौधरी लाल सिंह के पूछताछ के पीछे ईडी की तरफ से पूछताछ हो रही है, क्या समझते आज में आने वाले वक्त में पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, पॉलिटिकली क्या कोई ऐसी चीज या ऐसा प्रेशर या ऐसा दबाव कहीं भाजपा की तरफ से ये तो नहीं है कि आप हमारे साथ आइए तो हमारी पार्टी में मिलके चलिए? देखिए, भाजपा की तरफ से दबाव है अगर, तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा तरीका हो गया? ये कौन सा नया तरीका आ गया कि किसी को पार्टी ज्वाइन करानी है, ईडी सीबीआई? ये क्या है? ये कोई तरीका नहीं है। और वो भी समझ चुके हैं कि चौधरी लाल सिंह हमें खत्म कर देगा। और चौधरी लाल सिंह को जो खत्म करने के फिराक में बैठा है, चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। और चौधरी लाल सिंह को जो खत्म करने की फिराक में बैठा है, मैं उसको यही कहना चाहता हूं, जनाब आपके इस एक कदम से चौधरी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो 100 का भी आंकड़ा तोड़ चुकी है, वो 200 पे चली गई है। नाजरीन, आपको याद होगा जब चौधरी लाल सिंह हेल्थ मिनिस्टर आए थे तो किस तरह से हेल्थ विभाग जो है गफलत की नींद से जागा था और एक डिसिप्लिन बना था पूरे जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स के अंदर। कल उसी लाल सिंह को जब हॉस्पिटल में चेक किया गया तो मैं सतवीर साहब से जानना चाहूँगा कि वहाँ डॉक्टरों का क्या रवैया था। अगर एडमिशन की ज़रूरत थी, वो चौधरी साहब ये भी हमने वीडियोज़ में देखा कि वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं देखा गया और ये कहा गया है कि वो ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। बेसिकली जब चौधरी साहब वहाँ पे गए, एक चीज़ सेम थी। जब पहले चौधरी साहब हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे जाते थे, टांगे उनकी तब भी कांपती थी। कल भी चौधरी साहब वहाँ पे गए, टांगे उनकी तब भी कांप रही थी, हाथ उनके तब भी कांप रहे थे। मैं उनसे ये बता देना चाहता हूँ, जब आप डॉक्टर बनते हो आपको भी कोई कसम दिलाई जाती होगी कि आपके लिए सब एक बराबर है, चाहे मुजरिम है कोई भी है, आपके लिए सब एक बराबर है। लेकिन तुम्हारा एक्स मिनिस्टर वहाँ पे आया और कौन डॉक्टर था वो जहाँ पे जिसके हाथ कांप रहे थे, जिससे सही लिखा नहीं जा रहा था? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। हेल्थ मिनिस्टर एक बार थोड़ी 2 बार रहे हैं, तीसरी बार भी आएंगे। और तीसरी बार जब आएंगे ऐसे डॉक्टरों का नंबर लगाना चाहिए जिसको ये पता होना चाहिए कि उसको अपनी ड्यूटी के साथ ईमानदारी करनी है। उनकी ईमानदारी कहाँ गई? ऊपर से दबाव क्या करता है? डॉक्टर अगर स्टैंड ले ले कि मेरी ड्यूटी में अपनी ड्यूटी के हिसाब से देखूंगा, मेरे लिए चोर हो मिलिटेंट हो कोई भी हो सब एक जैसे हैं। डॉक्टर क्यों नहीं अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर सकता? ये सिर्फ उनके साथ खाना पूर्ति की गई है। कोई बात नहीं, आने दीजिए बाहर चौधरी साहब को। बाकी जो उनको खत्म करने में लगा है, उसने 2-4 दिन में चौधरी साहब की पब्लिसिटी 200-400 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। अब घर घर में चौधरी साहब की बात हो रही है। वो पॉलिटिकली खत्म करना चाहता था, लेकिन वो पॉलिटिकली ग्रो कर गया चौधरी लाल सिंह को। घर घर में बच्चे चर्चा कर रहे हैं। आज घर में जाता छोटी बांजी भी पूछती है, मामू आप होके आए हो? चौधरी लाल सिंह जी अंदर हैं, कब छोड़ेंगे? बच्चे चर्चा कर रहे हैं, जनाब किसको खत्म करना था? तुमने बच्चे को राग अलाप दिया चौधरी लाल सिंह का। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथी जो हैं वो भी शायद दुखी हैं। अगर दुखी हैं तो बोलते क्यों नहीं? दिल्ली में जाके क्यों नहीं मैसेज देते? क्यों शेर के पीछे पड़े हो? सबको तबाह कर देगा वो। मैं समझना चाहूँगा सतवीर जी, अभी सुबह में रविंद्र रैना साहब का इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने कहा जी लाल सिंह साहब तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब ईडी ने उनको किसी मामले में अगर पूछताछ के लिए बुलाया है तो मुझे पता नहीं। मैं ये समझना चाहूँगा पहले, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था, मैं आज ही रात को पहुँचा हूँ। मैं ये समझना चाहूँगा कि पूरा मामला क्या है।
क्यों चौधरी साहब को पूछताछ के लिए पिछले कुछ दिनों से पूछताछ की जा रही थी और कल फिर बिल आकर 7 दिन का रिमांड लिया? देखिए, उनका कोई ट्रस्ट का मसला है। हाँ। तो उसमें शायद उनका नाम नहीं है, लेकिन ये आप ट्रस्ट को भी छोड़िए, सबको छोड़िए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक प्लान है चौधरी लाल सिंह को ख़त्म करने के लिए, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए। ये ईडी शीडी भूल जाइए, ये तो मुखौटे हैं ना, ये मुखौटे हैं, ये प्यादे हैं। इशारा पीछे से कोई और कर रहा है, ये प्यादे चल रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें सब भूल जाइए। क्योंकि जब वो पावर में आएंगे ना, ये ईडी सीबीआई सब खत्म होगा, तब कुछ नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आएगा। इस वक्त ये प्यादा है चौधरी लाल सिंह को खत्म करने के लिए, लेकिन चौधरी लाल सिंह की जो पॉपुलैरिटी 2-4 दिन में बढ़ी है, जो फैन फॉलोइंग बढ़ी है, जो जनता तक बात पहुंची है, महिलाओं तक आवाज़ पहुंची है, बच्चियों तक आवाज़ पहुंची, छोटे छोटे बच्चे उनकी बात कर रहे हैं। मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ, जो तीर तुमने चलाया था उनके खिलाफ, वो तीर सीधा तुम्हें ही आके लगेगा, तुम्हें ही खत्म करेगा। और आने वाले दिनों में वो सब खत्म है। और रविंद्र रैना जी से कहना चाहूँगा, भाई साहब आप भी फक्कड़ हो, कुछ नहीं है आपके पास, मैं भी फक्कड़ हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, तो फिर डर किस बात का? ठीक है, ओपनली नहीं बोल सकते, लेकिन संघ यहाँ पे प्रचारक होते हैं, उनको बताइए, बड़े अच्छे संघ वाले स्वयं सेवक संघ के लोग आपके होंगे, उनको बताइए, आप अपनी हाईकमांड को बताइए कि जम्मू में आखिर चल क्या रहा है। डोगरों से वोट लिए थे, डोगरों को क्यों दबा रहे हो? इतना बड़ा लीडर है, उसको क्यों दबा रहे हो? ये हमारी तबाही हो जाएगी, एक इंसान के चक्कर में पूरी बीजेपी खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं बताते? ये अगर नहीं बोल रहे हैं, ये दुश्मनी, ये जो दुश्मनी है ना, ये चौधरी लाल सिंह के खिलाफ नहीं निकलेगी, ये इनके खिलाफ निकलेगी, ये खत्म होंगे। ये दुश्मनी अपनी पार्टी के साथ निभा रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे, अगर ये बता देते हैं तो शायद कुछ हो जाए, कुछ बच जाए, नहीं तो अगर ये नहीं बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने में जो चुप रहते हैं, इनका सबसे बड़ा रोल होगा। ऐसा बड़ा क्या खौफ है, ऐसा बड़ा क्या खौफ है चौधरी लाल सिंह की ज़ात से कि भारतीय जनता पार्टी को ईडी का इस्तेमाल करना पड़ा? मैं कह रहा हूँ, वो चौधरी लाल सिंह को खत्म करना चाहते हैं, डोगरों की आवाज़ को खत्म करना चाहते हैं, जम्मू को खत्म करना चाहते हैं। और आज की डेट में कोई कश्मीरी हमें खत्म नहीं कर रहा, ये डोगरे ही खत्म कर रहे हैं हमको। और ये डोगरे जो खत्म कर रहे हैं ना, आने वाले में इनका निस्तनबूत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उससे जिसका भी ये षड्यंत्र है, उसके चक्कर में पूरी भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो मूक दर्शक बने बैठे हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये जो धृतराष्ट्र वाला खेल है ना, इसको बंद कर दीजिए। वो भी पुत्र मोह में कुछ नहीं देख रहे थे सही गलत क्या है, लेकिन आखिर में क्या हुआ? 100 के 100 पुत्र गंवाने पड़े, पूरी की पूरी अपनी सेना गंवानी पड़ी, कितने लोग मारे गए, खत्म हो गए। ये धृतराष्ट्र बनने वाला काम बंद करो। और एक बात, आप कह रहे हो हेल्थ डिपार्टमेंट की उनका बीपीआई था, उनकी फाइल ही सही तरीके से नहीं बनाई गई, बनी नहीं, ये लोग बता रहे फाइल बनी तक नहीं, ये सब कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब तरीका हो रहा है, ये सब ट्रीटमेंट हो रहा है। आम डोगरा कितना सेफ होगा, आम जम्मू वाला कितना सेफ होगा? इसलिए जम्मू के बच्चे जाग गए हैं, जो बड़े हैं, जो अक्लमंद हैं, समझदार हैं। अगर बच्चा जाग गया है, वो लाल सिंह की बात कर रहा है, तो तुम बड़ों को शर्म क्यों? और खास तौर पे जो डोगरे लीडर हैं, मैं तो दोगला ही कहूँगा, जब जो यहाँ पे आना शुरू करेगा उसको हम डोगरा लगाना शुरू करेंगे, जो नहीं आएगा उसको आप सब समझ जाएंगे, कोई नहीं आ रहा। ऐसे तो ये लीडर हैं, ये लीडर नहीं है, ये सारे फीडर हैं। और ये सारे फीडर जो है, इनके फ्यूज उड़ चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सतवीर जी, क्या देखते हैं आपके, ये इलेक्शन का माहौल है, अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, इस वक्त जो आपने काम किए हुए थे वो गिनवाने की ज़रूरत थी, या किसी को अरेस्ट करके कोई टेंशन डाइवर्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, किसी ने किया तो अपने से बस समझदारी का काम, कि इसको अरेस्ट करवा लेते हैं, डोगरों को दबा लेते हैं। डोगरा जाग गया है, बच्चा जाग गया, उसने गलती कर दी, इनको अरेस्ट करवा के। अगर कोई पॉलिटिकली हुआ है, अगर पॉलिटिकल षड्यंत्र है, तो बहुत बड़ी पॉलिटिकली फेलियर हो गए, ये षड्यंत्र फेल हो जाएगा। उसका तो षड्यंत्र फेल हो गया, क्योंकि ये जो बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं, घर घर में अब चर्चा होगी, महिलाओं तक चर्चा हो रही है, बच्चों तक चर्चा हो रही है। तो ये क्या होता है? ये करोड़ों रुपया खर्चना पड़ता है पब्लिसिटी के लिए। ये तो चौधरी साहब को अंदर करने के बाद उनकी पब्लिसिटी खुद ब खुद हो गई। जहाँ चौधरी साहब नहीं पहुँचे, आज चौधरी साहब वहाँ पहुँच गए हैं। आज वहाँ पे भी चर्चा ये है, लाल सिंह को अंदर क्यों किया गया है, उसको क्यों अंदर किया गया है। पब्लिसिटी की बात की जाए, गांव देहात में हर घर में ये चर्चा होगी, हर चाय की दुकान पे चर्चा होगी, हर चक्की पे, हर आटे की चक्की पे, धान की मशीन पे, खेत में, खलियानों में ये चर्चा होगी कि चौधरी लाल सिंह को क्यों अरेस्ट किया गया है। सतवीर जी, यही जानना चाहूँगा, एक वक्त ऐसा आया था, जम्मू के डोगरा जो हैं उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी,
आप किस तरह से देखते हैं कि उस दिन में और आज के दिन में कथनी और करनी में क्या फ़र्क है भाजपा का? कथनी और करनी में इतना फ़र्क है कि झूठे ख्वाब दिखाना, झूठ बोलना, ये सब कुछ झूठ दिखाया गया था डोगरों को खास तौर पे, इसलिए इनको इतना वोट मिला था। लेकिन डोगरों को ये थोड़ा ना पता था कि ये हमारा ही गला कलम कर देंगे, हमें ही ख़त्म करने पे तुल जाएंगे। स्टेट तोड़ दी, यूटी बना दी, आज कोई सुनवाई है? आज हमारे सर पे कौन बैठा है कोई डोगरा? है कोई डोगरा अफसर कोई बड़े लेवल पे आपको मिलता हो? जहाँ जाते कोई डोगरा मिलता ही नहीं है। हमारा दर्द सुनने वाला, हमारे दर्द को फील करने वाला कोई बचा ही नहीं है। ये किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर कोई डोगरा ऊपर होता तो शायद आज ऐसे हालात नहीं होते। लेकिन फिर भी महाभारत में, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो एक उन्होंने ये भी कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदास्तमं सजाव्यम। धर्म की लड़ाई में जीत धर्म की होती है और हम धर्म के साथ चल रहे हैं, अधर्म के साथ हम नहीं चल रहे हैं। जीत हमारी होगी, ये उनके मुंह पे तमाचा है। जो दोगले लीडर हैं, जो जयचंद हैं और जो आज चुप्पी साध के बैठे हैं, उनका पूरे का पूरा कुंभा खत्म हो जाएगा, निस्तो नबूत हो जाएंगे, लीडरी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही कहना चाहता हूँ मैं। क्या उनको ये कहीं खौफ तो नहीं है कि अगर हम चौधरी लाल सिंह की हमायत में उठेंगे तो कल हम पे भी दबाव बन सकता है? कोई बात नहीं, आप पे दबाव बनेगा तो हम किस लिए हैं? आए 50 है, कल 100 होंगे, फिर से किसी पे दबाव बनाएंगे, 1000 होंगे, फिर से दबाव बनाएंगे, 2000 होंगे। और तुम निकलो तो सही घर से बाहर। डोगरा प्यार देने में कोई भी कोताही नहीं बरतता। अगर बीजेपी जो 2 सीट 1 सीट निकालती थी, इतना प्यार दिया, 25 तक पहुंच गए, तो तुम अगर घरों से बाहर निकलोगे तो क्या डोगरा तुम्हारे पीछे नहीं आएगा? लेकिन तुम्हारे टांगे कांपती है, तुम तो घर में ही डर गए हो पहले ही। कोई अभी पहुंचा नहीं तुम्हारे पास, तुम पहले डरे हो। दीजिए समर्थन। हो सकता है इससे कोई नई क्रांति निकल के आ जाए, डोगरों की ऐसी क्रांति आ जाए कि 371 भी मिले, सब कुछ मिले और एक नया कोई रुझान बने, नई कोई पार्टी उभर के आए जो साथ देने वाले हो सकते हैं, एमएलए मंत्री बन जाए। जनाब, वक्त बदलते देर नहीं लगती, सिर्फ स्टेप लेना पड़ता है। अगर चौधरी साहब ने लिया, क्या हो गया? यही होना था। और ये अंदर है, वो भी प्रचार है उनका, ये प्रचार हो रहा है उनका। अगर तुम भी हो जाओगे, तुम्हारा भी हो जाएगा। कम से कम डोगरों की सिंपैथी तो मिलेगी, प्यार तो मिलेगा, एक इज्जत तो मिलेगी। अगर प्यार दे सकता है डोगरा, इज्जत दे सकता है, तो तेरे पीछे लड़ भी सकता है। जाग जाओ, जाग जाओ। अगर ऐसे ही मूर्ख बन के, मूक दर्शक बन के रहोगे, खत्म हो जाओगे। यही कहना चाहता हूँ। वो चौधरी लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह की अगर बात की जाए, जहाँ तक हम उन्हें जानते हैं कि वेल डिसिप्लिन नेता रहे हैं, वेल डिसिप्लिन लीडर रहे हैं, असूलों के साथ चलते रहे हैं। इस वक्त अगर ईडी की तरफ से कोई पूछ की जा रही है तो उसमें भी बराबर का कॉपरेट किया जा रहा है। आने वाले वक्त में ये देखना है कि जम्मू की फ़ज़ा जो है, जम्मू का लोग जो है, जम्मू के डोगरा जो हैं, या जम्मू के कुछ चंद ही लीडर मैंने देखे हैं जो उनके फेवर में बोले हैं। बिलाकर पेरीफेरल की अगर मैं बात करूं, पुंछ हो, राजौरी हो, वहाँ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो चौधरी लाल सिंह के फेवर में आना शुरू हुई है। आपने पुंछ राजौरी का नाम लिया तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पुंछ राजौरी में जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, जिनसे मेरी बात होती है, जो भी मुझे पसंद करते हैं, हाथ जोड़ के विनती, मेरे भाइयों, पूरा समर्थन दो, दिल खोल के समर्थन दो। शायद आपके समर्थन से जो लोग यहाँ पे शांत बैठे हैं, उनको थोड़ी सी हया आ जाए और वो भी घरों से बाहर निकले। मेरे पुंछ के, राजौरी के, डोडा के, किश्तवाड़ के, रामबन के, गूल अरनास के, जहाँ पे भी भाई हैं, समर्थन दो, समर्थन दो, समर्थन दो। आज सतवीर सिंह तुमसे बस यही मांग करता है। सतवीर सिंह की मांग जो है वो ये है कि आगे आके समर्थन दिया जाए। जो चौधरी लाल सिंह साहब को अरेस्ट किया हुआ है या ईडी की पूछताछ चल रही है, उसमें आम पब्लिक के लिए सतवीर साहब ने मैसेज दिया है कि आगे आके हमारा समर्थन करें।